आप बच्चों आप लोगों का पेपर हो गया होगा और हो सकता है कि आप लोग इस समय रिलैक्स हो चुके हों या तो रिलैक्स अभी हो रहे हो। देखो बेटा, तो पेपर हुए हमारे समझ से 3 घंटे पूरे हो गए हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊँ बेटा पेपर की एनालिसिस। तो जो पेपर की एनालिसिस है बेटा नीट 2025 का, तो मैं पहले ही आपके बोला था कि MBBS का आधार बेटा फिजिक्स का दमदार होना बड़ा ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे इसमें से ऐसे थे बेटा कि जो, हाँ ये बात है बेटा कि मैं आप लोगों से मात्र 1 महीना ही आप लोग हमसे पढ़े हुए थे और 1 महीना पढ़ने बाद अभी तक मैं बेटा पेपर मैंने अभी देखो डाउनलोड किया है। तो 1 महीने में पढ़ने के बाद में आप देखिए कि पूरी यल सीरीज और पूरी पी सीरीज यानी कि इन दोनों से क्या कोई क्वेश्चन बाहर का आया है? एक भी क्वेश्चन नहीं। अब मैं एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करूँ बेटा, तो अभी मैं पूरा पेपर डिटेल आपको मैं दे रहा हूँ और बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि हम पहले भी कहे थे कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है बेटा कि पेपर का एक भी क्वेश्चन बाहर से हो, या तो वही रहेगा या तो उसके जैसा होगा। अब बहुत सारे बच्चे मैं देखा था कि पढ़ रहे हैं, कुछ इंडिया के जो नई नई कोचिंग 2-4 साल में आई हैं, तो वहाँ के टीचरों से पढ़ रहे थे। मैंने देखा था खुद ही कि वह टीचर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा था, पता चला 1 लाख लोग देख रहे हो और टीचर प्रैक्टिस करा रहा था कि मास दिया हुआ है m = 5 किलोग्राम, तो बताओ कि एनर्जी कितनी होगी इसके। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा था। और हमने क्या बोला था बेटा कि नीट 2025 का पेपर जो होगा, जो फिजिक्स का पेपर होगा बेटा, कि फिजिक्स बहुत यदि दमदार होगी तभी MBBS मिलेगा। हमने पहले ही दे रखा था, आपको इशारा कर दिया था, आपको बता दिया था आपको बेटा। आप हमसे पूछते थे कि क्या सर पेपर टफ होगा, तो हमने पहले ही बताया था बेटा कि पेपर बिल्कुल ही टफ होगा, क्योंकि पिछले साल NTA की बहुत ही यदि बेइज्जती हुई थी। पेपर एक स्टैंडर्ड का होगा। अब आज का जो पेपर बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, तो आज का जो पेपर है, आप जैसा सोचिए कि जिस स्टैंडर्ड का मैंने जो पढ़ाया था और जो भी पढ़ाया था, एक क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं बेटा, आप जैसा सोचिए कि मैंने बताया था कि बेटा कि 2 इंक्लाइन प्लेन हो, 2 इंक्लाइन प्लेन हो बेटा, एक ही 2 इंक्लाइन प्लेन हो और एक पर इंक्लाइन प्लेन पर बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन पर यदि यहाँ पर कोई वस्तु रख दी जाए, छोड़ दिया जाए, तो वह स्मूथ हो, और दूसरा एक सरफेस वैसा ही वही वाला हो, और उस पर यदि उस पर कोई ब्लॉक रख दिया जाए तो वह टाइम इसमें T लगता है, उसमें NT लगता हो। n का मान हमने 2 बोला था, 2 ही आया हुआ है। ऐसे मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊँ बेटा? एनर्जी वाला जो क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी वाला क्वेश्चन बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो तुम B का मान कैसे बताओगे? अब एक क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा मैं एक सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आया बेटा, वही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया हुआ है। पूरा का पूरा पेपर देखो बेटा, पूरा का पूरा पेपर 100% क्वेश्चंस, यदि मैं 100% क्वेश्चंस बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से मिले हुए हैं। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो एग्जैक्ट वर्ड डिजिट नहीं है बेटा, लेकिन जो करने का जो टेक्निक है, जो कंसेप्ट है बेटा, हमने वही दिया हुआ है। आप ईमानदारी से दो बेटा कि कुछ क्वेश्चन तो सीधे स्टार्ट में जो मैं दिया हूँ 2 मिनट का वीडियो बेटा, उसमें से आए हुए हैं। अब ये कहा जाए बेटा कि नीट का ओवरऑल मिला के देखा जाए कि पेपर कैसा हुआ है, तो हमने जिस स्टैंडर्ड का पढ़ाया था, जो हमने गेस किया था बेटा, पेपर बिल्कुल ही उसी स्टैंडर्ड का पेपर है। हाँ, ये अलग की बात थी कि हम आपको 1 महीने ही पढ़ा पाए थे। 1 महीने पहले, एग्जाम के 1 महीने पहले ही हमने एल सीरीज शुरू किया हुआ था बेटा, लेकिन उसमें इस 1 महीने में जो मैक्सिमम हो सकता था बेटा, हमने वो आपको दिया था। और हमें उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, बशर्ते यदि आप पूरी अच्छी तरह से यल सीरीज और पी सीरीज पूरा किए होंगे तब। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहीं किसी चैनल वगैरह को ज्वाइन किए रहते हैं कि जो कहता है कि हम 3000 में 4000 रुपये में पूरा फिजिक्स नहीं, पूरा 3 विषय पढ़ाऊँगा। आखिर वो कैसे पढ़ाएगा 4000 में? आपको साल भर ये सोचना चाहिए था उस समय, सब्सक्राइब करने के पहले, सब्सक्रिप्शन लेने के पहले, कि वह 4000 में पढ़ा रहा है तो वह 4-4 हज़ार एक बच्चों से लेकर के उन बच्चों को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि उसके टीचर की पढ़ाई बेटा हमने उस दिन देखा हुआ था कि वह ऐसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा रहा था, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा था। क्या आज पेपर वैसा आया? क्या जो मैंने पहले ही बोला था बेटा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बोला था
कि अरे गहरे लोगों से फिजिक्स तो बिल्कुल ही मत पढ़िए, चाहे आप इंडिया में किसी कोने में रहते हो। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोई अनाउंस करता है कि हम 4,000 रुपये में पूरी फिजिक्स नहीं, पूरा कोर्स ही पढ़ाएंगे, बायो भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। बच्चे पता चला कि उस पर 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्रिप्शन हो गए, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो कर रहे हैं कि नहीं बच्चे कर रहे हैं। तो वह तो वो तो भाई चैनल खोल करके वह तो बच्चों की ज़िंदगी को बर्बादी करा। क्यों? ना उसको पढ़ा है, ना पढ़ाना है उसको तो खाली आम लोगों से पैसा वसूलना बेटा। अब ऐसे तो मैं अब ये कहोगे बेटा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो मैं बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उन टीचरों को देख करके कि जिन टीचरों ने नीट फिजिक्स, वो कहते हैं कि नीट फिजिक्स के स्तर को कितना डाउन कर दिए थे, और उनका भी दोष कितना दिया जाए, क्योंकि एनटीए ने खुद ही 2 साल 3 साल पीछे 3 साल से स्तर को डाउन कर रखा था। लेकिन अब इस साल बेटा जो फिजिक्स का पेपर आया वो आ गया, पूरा ठीक ठाक पेपर आ गया बेटा। इंडक्टर कॉइल का बेटा वही क्वेश्चन है कि एक इंडक्टर कॉइल बना हुआ है, जो बेटा बीच में एक बैटरी लगी हुई है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा। चैनल पे मेरे जाओ और एक भी क्वेश्चन बाहर से आओ तो बताना बेटा कि ये सर ये वाला क्वेश्चन कहाँ है। हमको बेटा पूरा टाइम लगेगा, अभी पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा भी, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताते भी चलूँ कि किस वीडियो में कहाँ पर कितने बज के कितने घंटे और कितने मिनट पर वह क्वेश्चन है आपके उसमें वीडियो बेटा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये भी बताऊँ, तो मैं डिटेल में अभी सॉल्व करके मैं देता हूँ बेटा वीडियो। अब यहाँ पर देखिए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेटा मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि देखो बेटा एक राड है बेटा, सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक राड है, कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे एक कोई प्लेन है जिस पर राड 60 डिग्री पर राड को रखा गया है। उठा के देखो बेटा कि ये एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, टार्क कैसे निकालोगे, उसको फ्रिक्शन वहाँ पर कैसे बताना बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, या फार कैसे बैलेंस करोगे, टार्क कहाँ से बन रहा है, टार्क कौन बना, एंटी टार्क कौन बना बेटा। मैं सीधा क्वेश्चन वही बताया था। मैं आपको बेटा उठा करके देखो, अपने वीडियो में देखे होंगे तो आपको नोट में किए होंगे, तो कॉपी खोलो बेटा तो उसका आसान रहेगा खोजना। कॉपी में एक पेज पलटो बेटा, जो भी हमारे अच्छे स्टूडेंट्स जो भी पढ़े हैं नोट्स बनाए हुए, तो वहाँ पर जाओ बेटा देखना कि ये क्वेश्चन देखो कि मैं एक वस्तु है कोई बेटा ऊपर से गिर रही है, एक कोई वस्तु बेटा ऊपर से गिर रही है, और बिल्कुल देखो कि वही क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त मैचिंग हो रहा है कि मैं तबीयत मेरी खुश हुई पेपर को देखकर बेटा कि देखो बेटा यहाँ से कोई मास से ये गिर रहा है और यहाँ पर यह फिर से वो रिबाउंड हो रहा है। कितने हाइट से गिर रहा है बेटा, देखो कितने हाइट से गिर रहा है, फिर रिबाउंड हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह कितना फोर्स, यानी कि बोला है कि कितना इम्पल्स इम्पार्ट करेगा। अब देखो बेटा कि बिल्कुल यही क्वेश्चन हमने आपको यल सीरीज या पी सीरीज में, यल सीरीज में होगा हमारे समझ से, तो यल सीरीज में देखो बेटा वहाँ पर हमने दिया है कि नहीं दिया है। ओके बेटा, तो अभी मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ बेटा, पूरा डिटेल में दे रहा हूँ। लेकिन मेरी पूरी भी तबीयत बेटी बिल्कुल ही खुश हो गई, मैं बहुत ही खुश हो गया। हाँ, लेकिन अब ये है कि हमारे खुशी ना हो, खुशी से क्या फर्क पड़ता बेटा। आपको तो अब ये देखना है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ बेटा। यदि आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि बेटा पेपर आपका कैसा हुआ है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और जैसा भी हो गया बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेने का। पेपर अच्छा हुआ तो भी, और ना अच्छा हुआ तो भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल ही नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि यदि पेपर बहुत ही अच्छा हुआ बेटा तो कांग्रेचुलेसन, बहुत ही अच्छी बात है। पेपर मेरिट कहाँ तक जाएगी बेटा, तो मैं अभी एनालिसिस करके बताऊंगा, अभी साथ में पेपर सॉल्व करूंगा तो कि पेपर की मेरिट कहाँ तक जानी है, फिर कितना मेरिट जा सकती है। फिलहाल फिजिक्स की बात हम करते हैं। अभी हम बच्चों से पूछ लेंगे कि वह बायो कैसी आई हुई है, केमिस्ट्री कैसी आई है, तो पेपर की एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत अच्छा। देखो बेटा, अब हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं बोला था बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देखो बहुत कमाल हो गया है कि वही बर्नियर वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था। अभी देखो बेटा लास्ट में उठा करके पेपर को देखो, पी सीरीज में है, वहाँ पर देखो कि वही बर्नियर वाला क्वेश्चन, जितना डिजिट दिया हूँ वही डिजिट वैल्यू आई हुई है। फिर यहाँ पर देखो बेटा मैं एम बराबर 5 सेंटीमीटर बोला था, 5 सेंटीमीटर ही वहाँ पर है पेपर, देखो वहाँ पर वही 5 सेंटीमीटर है बेटा। और हम जो और भी मैं पढ़ने का टाइम नहीं बेटा, एकदम मेन स्केल रीडिंग ऑफ द डायमीटर इज द एम बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा मैं भी वहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा हूँ, देखो वहाँ पर वीडियो में देखो। ये पहला प्लेट कैपेसिटर बेटा क्या है कि मेड सर्कुलर प्लेट अब बेटा, तो यहाँ पर जो ये कैपेसिटर की प्लेट है बेटा, और वहाँ पर क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो बेटा वही डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है, तो अभी देखो पी सीरीज में हमने बताया बेटा, देखो वहाँ पर
पी सीरीज में देखो कि वहाँ पर बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ कि पहले क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वेरी करती है, तब डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड होती है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखो क्वेश्चन आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर है हमको जो मिला हुआ बेटा इस सेट में, क्वेश्चन नंबर है 26 और कोड है उसका 45, नर्मदा करके लिखा हुआ है कोड है बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल ही वही क्वेश्चन। सब देखो बेटा करा कि द रेडियस ऑफ द मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज द बेटा ऑर्बिट। अब देखो बेटा रेडियस को घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, रेडियस को कम अधिक कर दिया जाए तो क्या होता है। फिर देखो मैं बोला था कि कोई अर्थ है और अर्थ का रेडियस यदि इतना आधा हाफ श्रिंक कर जाए तो क्या होता है। और पर है साहब से क्या पूछ दिया, कह दिया है कि यदि अर्थ का रेडियस बढ़ जाए तो क्या होता है, मास उतना ही रहे। देख रहे बेटा, तो 100% हमने बोला कि श्रिंक कर जाए तो क्या होता है, इसने बोला है परहैप्स कि वह 2 गुना हो जाए कि 4 गुना हो जाए। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज द अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। तो ये तो वह दूसरा क्वेश्चन से बेटा, ये तो क्वेश्चन है कि वही केपलर्स लॉ पर क्वेश्चन से बेटा। देख रहे हो। अब देखो बेटा कह रहा है कि ये बॉडी ऑफ द 48 न्यूटन ऑफ द सरफेस ऑफ द मीन्स ओवरऑल बेटा अभी मैं सॉल्व करने ही जा रहा हूँ। इबारा रेजिस्टेंस देखो बेटा कट इनटू, अब ये देखो एक कमाल देखो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखो, कह रहा है कि वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर कट इनटू द 8 पार्ट पीसेस ना फ्रॉम दीज पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर द क्या लिखा बेटा, देखो बता रहा हूँ 1 मिनट ना बेटा। तो कुछ लिखा हुआ था आर द मेड बाय द एडिंग द 4 ऑफ द, देखो बेटा अब मैं यहाँ 8 पार्ट काटा हुआ और मैं उसको 10 पार्ट काटा हुआ था। मैं रजिस्टेंस को बेटा मैं 10 पार्ट में काटा हुआ है, उस 8 पार्ट में काटा हुआ है। देख रहे हो। तो अभी मैं क्या करूँ, अब पूरे क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ बेटा, डोंट वरी फॉर दिस। अब तो खैर पेपर जो हो गया सो बेटा हो गया। अच्छा तो बेटा अभी मैं देखे होंगे कि किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला था हमको वीडियो में कि सर यह जो डिस्टिंक्ट और डिस्टेंट शब्दों में थोड़ा दिक्कत थी, तो अलग से दोगे बेटा। आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं क्वेश्चंस दिया हूँ, फिर व्हाट्सएप जो बच्चों का संपर्क में था वहाँ पर भी दिया हूँ बेटा, और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पर एग्जैक्टली उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिया था। और देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये एक कोई अभी देखो देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दिया था ना, ये पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्लेट थी वो उसको कट करके निकाल दिया गया। अब देखो बेटा अब इसमें क्या दिया है कि एक स्फीयर है उसका एक पार्ट कट करके निकाल दिया गया। हमने आप लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में भी करवाया था, न्यूमेरिकल में भी कहा था भाई 40 या कुछ कर करके आंसर आया था उसका बेटा 4 mr स्क्वायर या कुछ इस तरह से आंसर आया हुआ था। वही का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ही बेटा डायग्राम देखो, वही क्वेश्चन ही बिल्कुल एकदम वैसे एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ गया बेटा। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन आ गया। वो पेपर कहाँ गया क्वेश्चन बेटा, मैं दिखाता हूँ अभी आपके पास पेपर होगा बेटा, देखो वहाँ पे। तो आगे पास क्वेश्चन वही गेट वाला क्वेश्चन बेटा, डी मॉर्गन थ्योरम वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं फिलहाल अभी पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, और सॉल्व करके मैं अभी आपको पेपर को मैं बिल्कुल सॉल्व दे रहा हूँ। अब आप सोच लीजिए बेटा, अब आप सोच लीजिए कि मैंने आपसे पहले ही बोला था बेटा, मैं पहले ही बोला था कि फिजिक्स का पेपर टफ होगा। तो फिलहाल पिछले साल की तुलना में बेटा कम से कम ये पेपर 50 गुना ज़्यादा टफ है इस बार। और हमारे समझ से चूँकि इंडिया बहुत बड़ी है बेटा, तो बच्चे पढ़ने वाले बहुत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फिलहाल अभी जब तक हम पूरा पेपर न देख लें बेटा, तो अभी हम यह नहीं कर सकते बेटा कि क्योंकि पूरे पेपर को मैं सॉल्व कर दूं, कहीं कोई बीच में तो दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं पूरा एक नज़र पूरा बेटा देख चुका हूँ पेपर, तो पेपर बहुत ही देखो बेटा। मैं कहा था ना कि ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है, और ग्राफिकल एनालिसिस में मैंने आपको कितना स्पष्ट तरीके से बताया था कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। फिर हमें पढ़ के देख लूँ किसके पूछा भी गया बेटा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यही ग्राफ देखो बेटा कॉपी आपके वीडियो में है कि नहीं, ये देखो फटाफट देख लो बेटा। जानते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इंटेंसिटी ये बशर्ते क्या कि जो फ्रीक्वेंसी हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो ना बेटा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो आसान थे बेटा। तो फिर चलिए अब मैं पूरा पेपर देता हूँ बेटा। और मैं अच्छा और देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में मन नहीं करा बेटा वीडियो को रोकने का। ये देखो देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ कि ये क्यूब बी स्क्वायर अपान सी रूट डी। अब देखो बेटा यही हूबहूब यही क्वेश्चन यही डिजिट, और देखो बेटा यही अच्छा वही क्वेश्चन ही है। 1%, 3%, 2% और 4%, और हमारे समझ से इसका आंसर खिलना आया था शायद 13% या 15% कुछ आया था, पर जो भी आया रहा हो। तो अब देखना बेटा, तो यह आंसर आया था, देख लो बेटा कि है कि नहीं।
देखो बेटा, देखो है कि नहीं, वही क्वेश्चन देखा। अब क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए बेटा। तो मैं कह रहा था ना कि P100 जो नाम रखा हुआ बेटा, इसीलिए रखा हुआ बेटा कि कम से कम 100 टीचर मिल्स करके भी यदि इंडिया के टॉप जो 100 होंगे बेटा, तो यदि उनको सबको मिला दोगे तो अब क्या बताएं, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक, तो मैं उससे बेस्ट भी आपको मिलेगा बेटा। 100 लोग मिला कर बेटा जितनी क्वालिटी देंगे, उससे बेस्ट मिलता है आपको P100 फिजिक्स पे। और बेटा पेपर ले लो, आराम से बैठ करके यल सीरीज के पूरे लेक्चर को देखना बेटा, पी सीरीज के लेक्चर देख लो कि 100% तुम्हारे क्वेश्चंस बिल्कुल वही या तो बिल्कुल वही या उसके जैसा क्वेश्चन आपको मिला है कि नहीं मिला है। ओके बेटा, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे पढ़े होंगे सब लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे और सबका पेपर बहुत ही अच्छा बना होगा बेटा। बेस्ट ऑफ लक। ओके।